फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बर्जर पेन के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे बर्जर पेन का जो स्टॉक है कल के ट्रेडिंग सेशन में 468 पे यहाँ पे आके क्लोज हुआ था और इस साल का जो इसका हाई है 630 रुपये के आसपास है और इस साल का जो लो है वो 438 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी यहाँ पे बर्जर पेन के स्टॉक में देखने को मिली है और जो इनमें निवेशक यहाँ पे 630 पे निवेश किए हैं उनको अभी काफ़ी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो गिरावट आई है उसकी जो वजह है वो क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो बनाया जाता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जाता है, तो हमारी वीडियो से आप कुछ सीख सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं बनाया जाता। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बनाया जाता तो आपको पहले भी बताया जाता। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, दोनों आपके ही हैं। इस वीडियो में अगर लाइक का जो टारगेट है वो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ 100, तो हमें उम्मीद है कि आप 100 लाइक का टारगेट तो आराम से अचीव कर पाओगे और 100 सब्सक्राइब का टारगेट भी अचीव कर पाओगे। आपका काम लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करना है, हमारा काम आपको सिखाना है। मार्केट कैप अगर आप बर्जर पेन का देखोगे तो 54,000-55,000 करोड़ के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 47.8 के आसपास है। बुक वैल्यू 48 है और डिविडेंड यील्ड अपने शेयर होल्डर को जो ये देता है 0.76% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे 27.5 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 23.5 है। फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे एक देखने को मिल रही है। ये थी यहाँ पे बेसिक डिटेल, जहाँ से आपको आइडिया आएगा कि स्टॉक किस लेवल पे है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो इसका रहता है, मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 55 से 60 के आसपास रहता है, तो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के भी ये नीचे आ गया है। यानी इसमें इसकी जो अर्निंग आ रही है वो अभी मतलब ठीक ठाक आ रही है, बट प्राइस में जो है डिप वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इस कारण से प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे बहुत कम है। अगर हम बात करें चार्ट की यहाँ पे, तो चार्ट में 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम निकालते हैं तो 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखोगे तो 62 के आसपास यहाँ पे 10 साल का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और अभी 47 के आसपास काम कर रहा है। यानी मार्केट ने अभी डिप दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है। किस कारण से ये अपॉर्चुनिटी आई है वो भी हम यहाँ पे आपके साथ साझा करने वाले हैं। ये अपॉर्चुनिटी आई है, यहाँ पे इनका क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तब पता चलेगा। ये अपॉर्चुनिटी आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के चलते। ये देख सकते हो, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके चलते यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई है। दिसंबर से कंपेयर करें, दिसंबर से दिसंबर में यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है वो कम होता गया है। और अगर सितंबर से सितंबर को भी कंपेयर करते हैं तो उसमें भी कम है। जून से जून क्वार्टर को भी कंपेयर करते हैं तो उसमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कमी देखने को मिली है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर से लेकर दिसंबर क्वार्टर तक का यहाँ पे सेल्स देखो। सेल्स अभी दिसंबर क्वार्टर में बर्जर पेन की थोड़ी सी ज़्यादा आई है और दिसंबर क्वार्टर के से, और सितंबर क्वार्टर में लास्ट सितंबर क्वार्टर से कंपेरिजन करोगे तो अप्रॉक्स वहीं पे है। सेल्स में कोई भी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अगर आप चेक करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से इस दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पे कम हुआ है। सेम चीज़ सितंबर क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा। 474 करोड़ से कम होके 434 करोड़ हो गया है। 557 करोड़ से कम होके 522 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी इनका सेल्स तो ठीक है, अप्रॉक्सीमेट अगर माने तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरी बात डिप्रिसिएशन यहाँ पे इनका कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ही बोल सकते हो, कांस्टेंट बना हुआ है। तो डिप्रिसिएशन तो एक फैक्टर है ही कि यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे कंपनी शो कर रही है। टैक्सेस की बात करें, टैक्स भी यहाँ पे कांस्टेंट ही बना हुआ है। इसके कारण यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने के कारण यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम होता जा रहा है। लास्ट दिसंबर क्वार्टर 300 करोड़ था, अभी 296 करोड़ है। लास्ट सितंबर क्वार्टर में तो 270 करोड़ था और लास्ट ईयर के सेम सितंबर क्वार्टर में 292 करोड़ था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर देखें यहाँ पे हर क्वार्टर में, तो
जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस कारण से यहाँ पे शेयर प्राइस में भी डेंट देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पे इनके पास रिजर्व तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में भी अच्छा खासा यहाँ पे पैसा डाले हुए हैं। 228 करोड़ के, पहले 606 करोड़ के आसपास था 2 मार्च 2022 में, वो कन्वर्ट हो गया। अभी 228 करोड़ कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पे पैसा इनका फंसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये जो अपॉर्चुनिटी आई है, ये एक मतलब डिप आया है, ये एक अपॉर्चुनिटी के अलावा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ से बर्जर पेंट में, एशियन पेंट भी खुला है, इसको हम बर्जर पेंट कर लेते हैं। बर्जर पेंट, एशियन पेंट में सेल्स में भी ड्रॉप देखने को मिला है, बट बर्जर पेंट में यहाँ पे सेल्स में ड्रॉप देखने को नहीं मिला है, सिर्फ ओनली डिप मिला है। अगर हम 5 साल का चार्ट लगाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देख सकते हो 5 साल का हमने चार्ट लगाया, ये क्या है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले तो समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन अप्रॉक्सीमेट वही है, और ऑल टाइम हाई भी लगा ही है। $732, ठीक है। 2 लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। देखो एक 720 वाली लाइन है जहाँ पे स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, और अभी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन 483 के आसपास है। कितना? 483 के आसपास ये कामकाज कर रहा है। तो डिफरेंस अगर इसको 500 भी माने और इसको 700 माने तो 200 का यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंस दिख रहा है। कितने का? 200 का डायरेक्टली डिफरेंस दिख रहा है। तो 500 का 200 कितना होगा यहाँ पे, अगर हम निकालें 1/2.5, ठीक है, यही होगा। इंटू 100 कर देते हैं, 2500 के 100, यानी 40% के आसपास यहाँ पे डायरेक्ट गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके फाइनेंशियल में कोई भी गिरावट नहीं हुई है। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 40% का यहाँ पे डायरेक्ट गेन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। और एक सपोर्ट के तौर पे भी ये क्लियर कट नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन पहले था, अब ये सपोर्ट जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और एक सपोर्ट नहीं है, एक सपोर्ट तो यहाँ पे है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था बट फिर भी ले लिया। तो 1 2 3 4, और ये ब्रेक डाउन हुआ, सपोर्ट लेने का प्रयास किया बट सपोर्ट टूट गया, अभी ऊपर जाने का प्रयास कर रहा। तो ये सारे अभी रेजिस्टेंस हो जाएंगे, और इसको अगर पार किया तो यहाँ पे फिर से अपने ऑल टाइम हाई की ओर जाने का प्रयास जरूर करेगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं मार्केट में। अगर हम बात करें इन्वेस्टर की बात करते हैं, तो इन्वेस्टर में यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर के पास, यानी प्रमोटर को खुद बिजनेस पे ज़्यादा भरोसा है। 75% स्टेक है प्रमोटर का। FII का यहाँ पे 5.5-6% के अप्रॉक्सीमेट स्टेक है, और DII का 9.6 है, और पब्लिक का यहाँ पे 9.47% होल्डिंग है। तो मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 90% से ज़्यादा होल्डिंग है बड़े प्लेयर के हाथ में है। तो बड़े प्लेयर अपना पैसा तो लूज नहीं करेंगे, इस स्टॉक को फिर से यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो ये बेसिक डिटेल थी। रीजन भी मैं बताया कि किस कारण से शेयर प्राइस टूटा है। ये एक अपॉर्चुनिटी के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आप फाइंड आउट कर पाते हो मार्केट में तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। ये इंडिकेशन जो है ये अच्छे इंडिकेशन है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब काम करना आपका काम है, सिखाना हमारा काम है, तो वो हम अपना काम करते जा रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।